देख रहे हो कितना गर्म हो रहा है। यहाँ पर रख के कट तक कर दो, डालो उसको, टैंक फुल करो कि अब एयर फिल्टर चेंज करने के बाद एवरेज बढ़ी है कि घटी है। क्या हाल है मेरे भाइयों के। फाइनली भाई बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई आज फिर से आ चुका है। 15-20 दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। दिल नहीं लगता यार बिना वीडियो बनाए, ये बात तो है, पर टाइम भी नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। तो आज भाई मैं तुम्हारे को बताऊँ, देखो एक सेकेंड अब वाइज़र बंद कर लेता हूँ, आवाज़ सुन ली होगी तुमने। हाँ एक सेकेंड भाई, मैं अपना सन वाइज़र ऊपर कर लूँ। अब लग रही है भाई दुनिया थोड़ी सी अतरंगी। खैर आज तुम्हारा भाई के पास एक ही काम है, वो है इसके पिछली से पिछली वीडियो में या पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा कि मेरा जो फ्यूल का जो इशू आ रहा था और बैकफायर्स का जो इशू आ रहा था वो मैंने कैसे सॉल्व किया। जो मेरा पिकअप का इशू आ रहा था वो मैंने कैसे सॉल्व किया। जो मेरी बार बार गाड़ी बंद हो रही थी, बाइक बंद हो रही थी, मेरे यहाँ पर गाड़ी बोलते हैं बाइक को भी, तो हाँ, तो बार बार मेरी बाइक जब बंद हो रही थी, किस इशू की वजह से हो रही थी, हवा ना मिलने के कारण, तो मैंने कस्टमाइज़ एयर फ़िल्टर परफॉर्मेंस वाला इसमें बनवा के लगवाया। तो अब क्या है, परफॉर्मेंस तो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके हाइज़, इसके मिड्स बाइक के, और इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले में। जब जो OEM लगा था, जो एयर फ़िल्टर पेपर वाला होता है, जब वो लगा हुआ था तब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो जब मेरा OEM वाला पेपर वाला फ़िल्टर लगा हुआ था तब इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा था, ना इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। बट जैसे ही मैंने वो लगाया भाई, बेहतरीन हो गया मामला। एक तो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम से गाड़ी मैं मतलब भाई व्हीली इसमें नहीं लग पाती है इस बाइक में, चाह के भी, जब तक आप कोई फ़िज़िकल एक्शन ना करो। बाकी बाइक्स में क्या होता है कि अगर जैसे ज़्यादा थ्रॉटल दे दिया एंड क्लच छोड़ दिया, एकदम से आगे का टायर उड़ जाता है। इसमें पॉसिबल नहीं है वो। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक को इस तरीके से बनाया गया है, एक तो सीट बीचों बीच रखी हुई है सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। दूसरा इसका जो व्हील बेस है भाई, काफ़ी ज़्यादा बाइकों से ज़्यादा है भाई। तो ये चाह के भी बाइक नहीं उड़ सकती है व्हीली के लिए। बट थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बढ़ गया है। अगर यही इसका व्हील बेस छोटा होता तो हाँ भाई, एक सेकंड में व्हीली लगती इस पर, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा इसका पिकअप हो गया है। उसके बाद जब अब मेरे को थोड़ा सा काम था इस सेक्टर के अंदर, अपने दूसरे सेक्टर के अंदर, ये काम निपटाऊँगा। देन इसके बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है घटी है। बट हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, गाड़ी का पिकअप बढ़ा है। समराइज़ कर रहा हूँ, पिकअप बढ़ा है, हाइज़ एंड मिड्स अच्छे हुए हैं, और लोस तो बेहतरीन हो गए हैं पहले से, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है। प्लस सबसे मेजर चीज़ जो हुई है वो ये भाई इसकी साउंड। इसकी साउंड पहले से इतनी बेहतरीन हो गई है भाई, इतनी हैवी बेसी साउंड हो गई है। तो भाई लोगों का रिस्पांस तुम देख सकते हो, मतलब अलग से दिख जाता है जब हल्का सा थ्रॉटल पे। ये भी नहीं कि मैं पूरा RPM इसको वह कर रहा हूँ, बस हल्का सा 4000 RPM पे ही, हल्का सा भाई 4000 RPM पे ही लोगों का भाई रिस्पॉन्स आ जाता है। अरे ये क्या है, ओ भैया सही रेलवे गाड़ी है यार। ओ भैंस क्या भाई, इस बाइक का जो शॉकर्स है ना भाई, इतने वाहियात है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बस काम चल रहा है जिस चक्कर में चल रहा है। बस मैं सोचा था उसको लद्दाख लेके जाऊँगा भाई, अंडे बन जाएंगे भाई मेरे, समझ रहे हो ना, आमलेट बन जाएगा हर चीज़ का। तो इसलिए भाई मैं ये सब चीज़ें मतलब चाहता हूँ कि भाई ना ही हो तो बेटर है। तो देखते हैं भाई, किस्मत का कुछ पता नहीं, क्या पता अकेले सोलो ट्रिप कर ही लूँ लद्दाख की। एक तो मेरी आँख में कोई बाल वाल चला गया है, दिख रहा नहीं आता। एक सेकंड, इसको ज़रा ओवरटेक करके भाई थोड़ी सांस लूँगा मैं। ट्रकों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी। भाई क्या ये, मेरी बारी। तो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं भी हो सकता है मैंने ये चीज़ पहले बता दी हो, या मैं भी हो सकता है मैं दोबारा से रिपीट ना कर रहा हूँ, सेम मतलब यूनिकली बोल रहा हूँ। मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ना एयर फ़िल्टर चेंज कराने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ,
मुझे सच में दिल से लगता नहीं है कि इसकी एवरेज बढ़ी होगी, उल्टा मुझे ऐसा लगता है घटी होगी। उसके पीछे एक रीज़न है, वो चीज़ मैं आपको पहले एवरेज आएगी उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, टैंक फुल कराएंगे टॉप अप ऊपर तक, और उसके बाद वो चलाएंगे 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगातार। तो उसका फिर दोबारा से टैंक फुल कराएंगे 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद, देन डिवाइड करके एवरेज दे देंगे। वो मेरे हिसाब से भाई एवरेज होती नहीं है, वो ऑन पेपर एवरेज होती है। क्योंकि तुम कोई भी बाइक हो भाई, कभी भी सेम स्पीड पे नहीं चला पाओगे भाई। मैं समझ रहे हो, कम बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी स्पीड, कभी ज़्यादा होगी, कभी तुम्हें जैम में रुकना पड़ेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसलिए भाई मैं ये 20 किलोमीटर वाला सीन नहीं करता। मैंने टैंक फुल करा ली, दबा के चलाऊँगा, दबा के रोकूँगा, दबा के भगाऊँगा, दबा के जाम में फंसूँगा, 10 चीज़ें करूँगा, ठीक है। कभी रेस लगाऊँगा, कभी धीरे चलाऊँगा, तो सारी चीज़ें इसमें कवर करता हूँ। देन उसके बाद भाई मैं जाके चेक करवाता हूँ। भाई मेरे को ना पता क्या है भाई, भगाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। थ्रिल मिलता है बट वो थ्रिल मेरे को चाहिए नहीं भाई। एक गलती भाई पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, इतना मैं सेंसिबल बंदा हूँ। तो इसलिए तुमने कभी भी देखा होगा मैं 100 तक भगा लेता हूँ। उससे ज़्यादा भाई एक बार मैंने बेवकूफ़ी करी थी, नई नई बाइक ली थी, वो पता नहीं भाई जवानी का ज़्यादा जोश चढ़ गया मुझे। बस उस दिन के बाद से मैंने जब वो टच कर लिया ना भाई अपनी मैक्स स्पीड, मैंने कहा अब नहीं भाई। और वैसे भी मैं बेवकूफ़ी थी भाई, वो फर्स्ट सर्विस से पहले कर लिया था मैंने वो सब चीज़ें। फर्स्ट पता नहीं सेकंड सर्विस से पहले भगा ली थी। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं भाई, 4 महीने पुरानी 5 महीने पुरानी बात है। ये आ गया भाई हमारा पेट्रोल पंप। अब पुरानी वाली क्लिप चलाऊँगा, यहाँ पर रख के कट तक कर दो। स्पीड स्पीड ठीक है, 1 नंबर पे करना। ठीक है, क्या डेंसिटी आज की डेंसिटी क्या है? पावर की अपडेटेड है। डालो उसको, टैंक फुल करो, और ना इसको हाँ बिल्कुल ऐसे करो, नीचे नीचे तक हाँ हाँ भाई, यहाँ पर 1 नंबर पे कर दो बस। तुम मनोगे हीरो अब। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा दोस्त ही है वो। ये देखो भाई 1322 पे मैंने टैंक फुल कराया था। वो 2 लीटर, एक छोड़ दो, इग्नोर मार दो, वो मैंने टैंक फुल कराया था। कैलकुलेटर खोल लेते हैं अब, कि अब एयर फिल्टर चेंज करने के बाद मूवमेंट ऑफ टूथ है कि एवरेज बढ़ी है कि घटी है। तो पहले एवरेज आई थी 22.5, ठीक है। अब की एवरेज देखते हैं भाई, 1500.4 माइनस 1322.2, 1322.2, ठीक है भाई लोग, इतनी चली है। तो डिवाइडेड बाय 9.62 भाई, सक्सेसफुली एवरेज कम हो चुकी है, ऑफिशियली कम हो चुकी है, और ड्रास्टिकली कम हो चुकी है, ठीक है। ये भी नहीं कि 1 2 3, पिछली बार 22.5 थी और इस बार 18.5 है। ये मेरे को पहले से ही भरोसा हो गया था, मेरे को पता चल गया था। तो भाई वो मेरे को ना ये रिजल्ट्स देखते ही एवरेज देखते ही मेरे को थोड़ा सा शौक लगा। मैंने घर जाते ही ब्रांड को कॉल किया, एयर फिल्टर वालों को, कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को इशू फेस करना पड़ रहा है। तो वैसे ही आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बताई है कि मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 2-3 रीज़न बताए कि हो सकता है। तो पहला उन्होंने रीज़न ये बोला कि ECU अपडेट नहीं हो सकता है आपका। मैनुअल के अंदर लिखा हुआ था कि 10 मिनट के लिए स्टार्ट रखना है, बट मैंने ऑन वीडियो 15 मिनट्स अराउंड रखा था स्टार्ट। तो ECU वाला प्रॉब्लम तो मुझे लगता नहीं है कि होगा। सेकंड उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी, वो था कि भाई आपका राइडिंग स्टाइल हो सकता है कि पिकअप बढ़ने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया हो। बट इसीलिए इसी रीज़न के चक्कर में मैं टॉप टू टॉप टैंक करता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, 20 किलोमीटर का स्ट्रेच लेते हैं, 25 किलोमीटर का स्ट्रेच लेते हैं। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, एकदम टैंक फुल करा के बिल्कुल एंड तक, जब तक टैंक नहीं आता तब तक मैं दोबारा से रिफ्यूलिंग नहीं कराता हूँ। देन उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करता हूँ।
तो राइडिंग स्टाइल मेरा हमेशा से सेम रहता है, हमेशा मेरा सेम प्रोसीजर रहता है एवरेज चेक करने का, तो वो भी सीन नहीं लगता मुझे। थर्ड उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि एक्सेप्शनल केस हो सकता है, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ, उन्होंने अगर प्रोडक्ट डेवलप किया है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उन्होंने डेवलपमेंट खुद से करी है, तो हो सकता है मैं भी उनको ज़्यादा पता हूँ मेरे से, तो मैं इस चीज़ को ना एक्सेप्शनल केस मान लेता हूँ उनके कहने पे। तो देन उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार इसको लॉन्ग दिन चला के तब रिव्यू करिए। बट भाई मेरे पास देखो, सही बताऊँ तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं 1000 किलोमीटर चलाऊँगा एक एयर फिल्टर को और देन उसके बाद रिव्यू डालूँ। कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है ये जो मेरे को 1000 किलोमीटर वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ तो डिनाई कर दी कि इतना लॉन्ग तो नहीं चला सकता मैं। बट लकीली नेक्स्ट डे ही एक राइड थी, अब उसके अंदर कुछ अराउंड 600 राइडर्स आ रहे थे। मैं वीडियो के शॉर्ट्स डाल दूंगा, इसका व्लॉग नेक्स्ट आ जाएगा, मे भी हो सकता है। खैर वो एक अलग बात है, इसी वीडियो पे फोकस करते हैं। तो फिर वो मैं घटिया सी 200 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ, आती मैंने व्लॉग बनाया है। तो आप इसको देखो, देन उसके बाद आप कंक्लूड करना कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब मेरी ब्रांड से बात हुई, ब्रांड ने मुझे बोला भाई एक बार दोबारा चेक कर लो हमारे कहने पे। उन्होंने एक दो चीज़ें और बोली कि ECU पे भी हो सकता है एडजस्ट ना हुआ हो, एक दो चीज़ें और थी कि इसको 10 मिनट्स के लिए ऑन करो। वो सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ, सारे बेसिक ट्रबल शूट मैं कर चुका हूँ। मौसम क्या प्यारा लग रहा है यार, मतलब मज़ा आ गया। वो भाई एवरेज नहीं बढ़ रही है क्योंकि मैं अभी लेके गया था राइड के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब भाई सीन ये है, मैंने उनको बोला नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा देखो भाई आपको जैसे ठीक लग रहा है आप वैसे कर लो। अब मैं दोबारा से वीडियो बनाने आया हूँ, वरना मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये जो सेम वीडियो है मैं पहले भी कर चुका हूँ। बट वो ये ना, कई बार ब्रांड की सुननी पड़ती है भाई, क्योंकि उन जिनका प्रोडक्ट बनाया हुआ है भाई, हो सकता है उनको मेरे से ज़्यादा पता हो। हाँ भाई चलो आ गए हैं, पुरानी क्लिप तो आपने देखी ली होगी। ओह डॉगी साहब, ये पावर 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 डाल दो, टैंक फुल कर दो कट तक। कट तक। ए दूर 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 दूर, ये बस इतना ही काफ़ी है। 9.04। भाई हौज मिल गया, तुम्हारा भाई भी धोएगा। हाँ, मैं लेके आता हूँ अभी, वहाँ लगाते हैं इसको। अरे दिखाना भैया। ओ भाई मैं पहले बता दूँ, ये बहुत गलत चीज़ है, गरम गरम पे कभी मत डालना। अभी तो मैंने डाल दिया अनजाने में, बट ये देख रहे हो कितना गर्म हो रहा है। इससे क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं भाई साइलेंसर्स में। अब मैंने डाल ही दिया, मैं क्या ही बोलूँ। देख रहे हो हीट कितनी हो रही है। अरे भाई, अरे किसने बंद कर दिया, चूतिया पट्टा। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1500, सॉरी अभी 1741.7 माइनस 1504 था आई गेस। ओ सॉरी 1504 ये था भाई। ठीक है, ये इतना चल चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर मेजॉरिटी क्या 95% हाईवे पे चलाई है मैंने। ये हाईवे की एवरेज मान के चलो उसको आप, ठीक है। अब इसके अंदर भाई देख रहे हो 241.3 किलोमीटर चल चुकी है। अब भी 9 लीटर डलवाया है, बट मैं कल रात को, अगर आप देख रहे थे बिल्कुल टैंक ज़ीरो था, तो कल रात को ही हो गया था ये। मेरे पास कैमरा नहीं था, वरना मैं रिकॉर्ड करता, क्योंकि मेरे को ऑन रिकॉर्डिंग डलवाना था एवरेज चेक करने के लिए। तो तुम्हारे भाई को 1 लीटर इमरजेंसी में डलवाना पड़ा। तो अगर मैं इसके अंदर 10 लीटर्स ठीक है डिवाइडेड बाय 10 लीटर्स, तो ये 24 की एवरेज दे रही है हाईवे पे। ठीक है, हाईवे के ऊपर 24 की एवरेज दे रही है। अब भाई जो बंदी ये लड़की है, तो जो बंदी हाईवे के ऊपर 24 दे रही है, तो वो सिटी के अंदर कैसे दे देगी भाई 1800 ऊपर। आप समझ रहे हो, हाईवे पे जहाँ मैं लगातार 60-70 किलोमीटर चला रहा हूँ नॉन स्टॉप, एक कांस्टेंट स्पीड पे, कोई भी सामने नहीं है,
कॉन्स्टेंट स्पीड भी अराउंड 100 ऐसी थी, सेफली चला रहा था मैं। और कई जगह पे तो 60 की कांस्टेंट स्पीड थी क्योंकि हम 600 लोग थे। तो जो गाड़ी भाई 24 की एवरेज दे रही है हाईवे के ऊपर, तो वो कैसे दे देगी सिटी के अंदर अच्छी एवरेज। तो आपको मैंने दिखा दिया 24 की हाईवे पे आ रही है। तो सिटी के अंदर जो मेरा पुराना क्लेम था जो 18 समथिंग था, वो भाई बिल्कुल सही था, करेक्ट था। और ECU मैंने 10 मिनट को मतलब गाड़ी स्टार्ट करके 10 मिनट के लिए मैंने आइडल छोड़ी है एज अ कोल्ड स्टार्ट। तो ECU भी अपडेट हो जाना चाहिए था। तो भाई ये वाला फ़िल्टर लगने के बाद 101% एवरेज ड्रॉप हो गई है। अब इसका भी जुगाड़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऐसी आएगी जो कि मार्केट में किसी ने नहीं करी है जावा के साथ। सारी चीज़ें जावा के साथ मैं ही कर रहा हूँ भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो किसी ने सोची भी नहीं होंगी। करवाने की तो बहुत दूर बात है, ठीक है। तो मैं अगर 100 गाड़ी देखता हूँ ना, उसमें से 4 से 5 ही जावा होती है। और दिल्ली के अंदर मुश्किल से मुश्किल भाई कितनी ही जावा होंगी, NCR में भी कितनी ही जावा होंगी, इतनी सेल्स है नहीं जावा की। तो तुम्हारा भाई जावा किंग बन जाएगा एक टाइम पे, आने वाले 2 महीनों के अंदर में भी। करते हैं भाई इस पे पैसा खर्च, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले, क्योंकि भाई अगर आप जावा लेने वाले हो तो मैं काफ़ी काम आ सकता हूँ, मेरी वीडियो काफ़ी काम आ सकती है आपके, ठीक है। और कोई बंदा गाज़ियाबाद से जावा लेने वाला है या गाज़ियाबाद रहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है मेरी ईमेल आईडी पे। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके बिज़नेस ईमेल आईडी दिख जाएगी। या किसी ब्रांड को मेरे को बिज़नेस के लिए कांटेक्ट करना है तो वो मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा आपसे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले।